Assalamualaikum. Today I'm going to present a topic of the respiratory system examination. So before going there, first of all, we discuss about your patient consent. So पहले हम patient को अपनी introduction बताएंगे. Welcome to the consent. Patients and consent लेंगे आया तो हम इस patients को कहेंगे कि हम आपसे ये history लेना चाह रहे हैं आपकी तो क्या आप हमें ज़रूर देते हैं. So आज we look for this. Welcome to the next point. The patients हमेशा राइट साइड पे पूरा उसके लिए कहाँ पे बेसिक्स बाकी ठीक है. सो इसके बाद पेशेंट के क्योंकि पेशेंट को कम्युनिकेशन में इजी हो दैट्स व्हाई वी विल प्लेस अ पिलो अंडर द हेड एट द एंगल ऑफ 45 degree. Okay. So before going to the respiratory system examination, we will go for the general examination. अब general examination हम करेंगे तो उसमें हम ये मेन पॉइंट हम उसके डिस्कस करेंगे. इसके बारे में से पूछेंगे पेशेंट जब आया उसके पेरेंट्स का कि इज देयर एनी साइन ऑफ पेलर, इज देयर एनी साइन ऑफ साइनोसिस, or is there any clubbing hand, is what is the venous pulse rate. Also we will check about the lymph node enlargement. So हम lymph node enlargement को भी हम चेक करेंगे तो स्पेक्स को भी देखेंगे. उसके साथ साथ नेल्स पे क्लबिंग साइंस भी हम चेक करेंगे और उसके साथ साइनोसिस वेलोसिटी ऑल वी डिस्कस बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये चीज़ें जनरल एग्जामिनेशन में आ जाती है. हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, पेशेंट्स हम पूछेंगे. देन कम टू द this points of the respiratory system, that is inspection, palpation, percussion and auscultation. इन चार पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. अब इन चार पॉइंट में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम आगे अभी देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे. इंस्पेक्शन हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आया पेशेंट को हमने दो पोजीशन में ऐसे में एग्जामिन करना है उसका चेस्ट को, एक लेइंग पोजीशन में और एक सिटिंग पोजीशन में. लेइंग पोजीशन में हम उसे चेक करेंगे नेक के पल्स रेट को और नेक के प्रेशर्स को. नेक के ऊपर प्रेजेंट है जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर, उसको हम चेक करेंगे. सेम इसी तरह ही जबकि लाइक योर सिटिंग पोजीशन में क्या करेंगे उसके सिटिंग पोजीशन में हम उसको एग्जामिन करेंगे बैक ऑफ द चेस्ट को. ओके. देन हमारे पास आ जाता है कि कम टू द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. हम उसकी बॉडी में देखेंगे आया उस पेशेंट में कोई ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन क्या मूवमेंट्स आ रही हैं. इज देयर एनी स्टिफ मसल्स और इज देयर एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. उसके बाद हम उसके रेस्पिरेशन रेट को चेक करेंगे. जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 14 to 16 समटाइम 12 to 14 कुछ कुछ में लिखा है, कुछ बुक में 14 to 16 लिखा हुआ है. सो अगर इससे कम हुआ रेस्पिरेशन रेट सो वी कैन से पेशेंट हैव द tachypnea, और इससे ज़्यादा हुआ तो वी कैन से पेशेंट हैव द tachypnea. Okay, so next we will discuss about the chest shape. As we know, chest shape is always elliptical. ओके. हम बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. सो अगर पेशेंट की चेस्ट शेप एबनॉर्मल हुई सो वी कैन से एबनॉर्मलिटी ऑफ शेप्स क्या क्या हो सकती हैं. एज कोशिश हो सकता है तो मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द सेक्रेटरी कॉलम, मतलब उसका कर्वेचर इनवर्ड ज़्यादा हो जाएगा. सेम इसी तरह स्कोलियोसिस लेटरल बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब किसी भी साइड पे वर्टिब्रल कॉलम की बेंडिंग हो जाना भी स्कोलियोसिस होगा. और इसी तरह इंक्रीज इन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, अगर उसके इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में इंक्रीज हो गया सो वी कैन से पेशेंट हैव द एबनॉर्मलिटी ऑफ द चेस्ट ऑफ शेप. ओके. उसके बाद हम उससे रेट एज आई टोल्ड यू कि हम उससे रेट के रेटिंग के बारे में चेक कर लेंगे. रेट मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन को चेक करेंगे. चेस्ट एक्सपेंशन कैन बी मेजर्ड विद द टेप मेजर अराउंड चेस्ट बिलो द निपल. इन हेल्दी एडल्ट इट इज़ अबाउट, अगर एक हेल्दी एडल्ट है उसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है. और अगर लेस देन 2 होगा, लेस देन 3 होगा सो इट विल बी 2, इट विल बी 1. वी कैन से पेशेंट हैव नॉट द मेजरमेंट नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन. सेम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट द सिमेट्री ऑफ द चेस्ट पेन एक्सपेंशन. चेस्ट की एक्सपेंशन हेल्दी एडल्ट में शुड बी इक्वल ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों ही साइड पे चेस्ट के एक्सपेंशन वो इक्वल होगी. सेम मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, presence of the intercostal recession or the use of accessory muscle.
नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, ये सब चीज़ें थी जिसमें हमने रेट को चेक किया, उसके साथ साथ हमने उसका रेस्पिरेटरी रेट को चेक किया, चेस्ट की शेप को चेक किया, देन उसके डायमीटर को चेक किया, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट को चेक किया. सो दीज आर वी डिस्कस इन द पॉइंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट कम टू द पाल्पेशन. तो पाल्पेशन हम चेक करेंगे पेशेंट को, लाइक पेशेंट जो है उसमें उसको हमें पता है कि उसको हमने ना हेड के नीचे पिलो प्लेस कर दिया है, हेड जो था उसका और बॉडी उसकी स्ट्रेट लाइन पोजीशन में थी. अब हम उसके अंदर पाल्पेशन हम क्या किस चीज़ को पाल्पेट करेंगे, ट्रेकिया को, टेंडरनेस को, मूवमेंट ऑफ द चेस्ट को, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट को और टेक्टाइल वोकल्स को. Okay, so if in the normal state the trachea is in the midline and can be palpated in the suprasternal node. ये जो sternum के ऊपर like your at the neck area जो sternum के मिड में एक नॉच सी बनी हुई है, इसके ऊपर हम प्लेस करके हम एपेक्स बीच को भी हम लाइक पल्पेट कर सकते हैं. Apex beach, the lowest and the outermost point of the definite cardiac pulsation, can be usually palpated in the five intercostal space within the midclavicular line. So ये था पोजीशन ऑफ द एपेक्स बीच को एंड ट्रेकिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट वो कैसे मेजर करते हैं. कैन यू मेजर असेस बाय पाल्पेशन. By deep exhalation, we can say we told a patient like they can exhale fully or they can expire fully. After expiration, जो हम exhalation होगी वो चेक करेंगे कि चेस्ट की एक्सपेंशन कितनी हो रही है, और सेम इसी तरह ही मैक्सिमम इनहेलेशन पेशेंट से करवाएंगे और उसी तरह पेशेंट को कहेंगे कि हम उस पेशेंट की इनहेलेशन चेक करेंगे एट द बैक ऑफ द एट योर बैक. यू कैन से कमर पे हम जाके हैंड पे प्लेसमेंट करके हम उसकी पोजीशन को चेक कर सकेंगे, यानी कि हम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट को चेक कर सकते हैं. सेम कम टू द वोकल फॉर्मिटस. वोकल फॉर्मिटस हम कैसे चेक करते हैं, इज अ वाइब्रेशन इफेक्टेड बाय द पाल्पेशन with the palm of the hand on the chest when the patient is asked to repeat. हम palm of the hand को पेशेंट के चेस्ट पे रख देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि 99 फिगर को रिपीट करे, उसे बार बार बोले. In the normal healthy adult, the vibration felt in the corresponding area of the on the two sides of the chest are equal in intensity. So come to the percussions. Percussions कैसे होंगी. The middle finger of the left hand is placed on the chest and the middle phalanx is struck with the tip of the middle finger of the right hand. Compare the percussion note. Resonant sound हम compare करेंगे इसमें कि आया resonant sound both sides equal है और opposite आई है with that of the corresponding area on the opposite side of the chest. As resonant sound is produced during percussion, the sound and the feel of the resonance over a healthy lung has to be learned as a practice. इसके साथ साथ हम परकशन में ये भी नोट करते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है चेस्ट की, तो ड्यू टू कार्डिक हो रही है. रेजोनेंट साउंड अगर ज़्यादा है तो किस वजह से ज़्यादा, ड्यू टू द निमोथोरैक्स हो सकता है या हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है. और अगर वो साउंड कम है तो वी कैन से द पेशेंट हैव द एफियन. सो इस वजह से जो रेजोनेंट साउंड है वो उसकी कम आ रही है. ओके, कम टू द ब्रेथ साउंड. पहले हमने डिस्कस किया था रेजोनेंट साउंड को. नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रेथ साउंड. अब ब्रेथ साउंड दो तरह की होती है. एक होती है वेजिकुलर ब्रेथ साउंड होती है और एक होती है ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होती है. जो वेजिकुलर ब्रेथ साउंड होती है वो लंग्स में एयर्स का आना और एयर्स का बाहर जाना, मतलब लंग्स में से एयर का पैसेज होना. वी कैन से कम आउट द एयर्स और गेट इनटू द एयर ऑफ द इनटू द लंग. सो इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी सो इससे हम कहते हैं वेजिकुलर ब्रेथ साउंड. अब इसमें होता ही है कि जो वेजिकुलर में ये है कि इंस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन. सो इंस्पायरेटरी साउंड इज इंटेंस एंड लाउडर देन द एक्सपायरेटरी साउंड. जो इंस्पायरेटरी साउंड होगा क्योंकि इसमें इंस्पायरेशन ज़्यादा हो रही है, पेशेंट को टाइम और लग रहा है कि इंस्पायरेशन में, सो मोर ऑक्सीजन इज कमिंग इनटू द लंग्स, सो दैट्स व्हाई inspiration is longer, inspiration is sound is more intense, so we can say it is a low pitch rustling sound. अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई साउंड का गैप भी नहीं होगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द bronchial breath sound. A bronchial breath sound which are these are produced by the passage of the air in the trachea or the larger bronchiole. अब एज वी नो कि जैसे कि ब्रोंकियल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, यूर इन एल्वुलाई. सो एल्वुलाई में ब्रोंकियल प्रेजेंट होंगे. इसके साथ साथ अगर आपके ट्रेकिया में
जब एयर पास से कह रहे थे तो इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी वी कैन से इट एज अ ब्रोंकियल ब्रेथ इन गुड हेल्थ they can be heard only over the trachea in disease. अगर पेशेंट को कोई डिजीज है so we can say patient produce a different sound. In disease, bronchial breathing may be heard over the area of lung that is affected, lung to collapse from जाने से fibrosis होने से और when there is a cavity. अगर lungs में ये तीनों abnormalities पाई जाएंगी तो bronchial ब्रेथ साउंड होगी वो abnormal हो जाएगी. वेजिकुलर में क्या हो रहा था कि आपके इंस्पायरेशन ज्यादा थी एक्सपायरेशन कम थी while in the bronchial expiration is longer than inspiration. अब इसमें पिच साउंड वो एक्सपायरेशन लाउडर होगी देन एज कम्पेयर टू द वेजिकुलर में क्या आता है कि पिच साउंड एज लेस इंटेंस इसमें ज्यादा है. सो इसमें प्रॉपर डिफरेंस आएगा प्रॉपर गैप आएगा बिटवीन इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन. कम टू द वोकल रेजोनेंस. अब वोकल रेजोनेंस क्या होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि 99 फिगर्स को कहे उसे रिपीट करें उसे बोले विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इस वोकल रेजोनेंस या रेजोनेंस साउंड हम सुन सकते हैं. दिस डिपेंड ऑन द लाउडनेस एंड द डेप्थ ऑफ द पेशेंट वॉइस एंड कंडक्टिविटी ऑफ द लंग. हर पेशेंट में लंग्स की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है पेशेंट वॉइस डिफरेंट होती है किसी में भारी. सो we cannot say कि हर एक पेशेंट में जो रेजोनेंस साउंड होगी वो एक जैसी होगी. नो इट विल बी वेरी किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा भी हो सकती है. इट विल डिपेंड ऑन द लंग्स कंडक्टिविटी एंड द पेशेंट वॉइस है. अब जो साउंड प्रोड्यूस होंगी लाइक योर एक्सपेक्टेशन जो एडिट साउंड होंगी लाइक अगर उस साउंड्स में जो मैंने पीछे पढ़े हैं वो abnormality है कि so we can say if the patient has breathing sound the patient might be asthma so we can say it is a bronchi sorry. So come to the next. If the patient have the bubbling and crackling noises, we can say patient is a crepitations. If patient has a creaking and rubbing noise associated with the pain, so we can say patient have the pleural rub sound. So that is all about today. Thank you. Have a good day. Bye.